सो हेलो वेलकम गाइस, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है जी गाइस। यहाँ पर क्लास 10th का आप सभी का इंग्लिश में पोइट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट है द फाउंटेन, और ये लिखा गया है जेम्स रसेल लॉवेल। राइटर है इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। इनका जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु 1891 हुआ था। तो चैप्टर फर्स्ट है आप सभी का द फाउंटेन। इसका मैं आप सभी को जो पोयम है उसका मैं आप सभी को हिंदी बताने वाला हूँ, उसका ट्रांसलेशन मीन हिंदी में उसका मीनिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आप सभी का फर्स्ट नंबर लाइन है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब इसका मतलब देखिए, इनटू द सनशाइन, कवि जो होता है वो यहाँ पे किसका तुलना करता है, वो फव्वारे के बारे में बताता है। चैप्टर का भी नेम क्या है, फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता क्या है, फाउंटेन मीन होता है फव्वारा, ठीक है। तो इनटू द सनशाइन, कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि इनटू द सनशाइन मतलब जो फव्वारा होता है वो सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट बड़े जोर के साथ उछलता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग बहुत ही तेजी से सूर्य के प्रकाश में उछलता है और चमकता है। और क्या करता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और जो अपना वह कार्य है वो सुबह से लेकर के रात तक करता रहता है। तो ये था आप सभी का फर्स्ट नंबर, इसमें जो पैरा था आपका, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसका मतलब कवि कहते हैं कि जो फव्वारा है वो क्या करता है, फव्वारा, कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े जोर के साथ उछलता है, चमकता है और सुबह से लेकर के रात तक अपना कार्य करता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब सेकेंड नंबर यहाँ पे है, इनटू द मूनलाइट। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब इसका मतलब हम समझते हैं पहले। इनटू द मूनलाइट मतलब कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट मीन चंद्रमा के प्रकाश में, फव्वारा जो होता है वो चंद्रमा के प्रकाश में कैसा लगता है, विंटर देन स्नो, वो किस तरह का लगता है, वो जो बर्फ होता है, कैसा बर्फ, हिम मीन्स हिमालय, हिमालय से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, मन बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, फव्वारा। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और जब हवाएं चलती हैं, वेविंग सो फ्लावर लाइक, जब हवाएं चलती हैं, व्हेन द विंड्स ब्लो, ये क्या करता है, यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक मीन यह फूलों की तरह हिलता दिखाई पड़ता है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब क्या होती है, जब हवाएं चलती है। अब इसका मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ हिंदी। इनटू द मूनलाइट मीन कवि जो होता है वो फव्वारे को देख करके बताता है कि चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा होता है वो बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, और वो फूलों की तरह क्या करता है, जब हवाएं चलती हैं तो वो फूलों की तरह हिलता है और दिखाई पड़ता है। अभी आगे के जो है उसको मैं आपका हिंदी बताता हूँ। अभी इसमें आप सभी का पैसेज नंबर मेन स्टेंजा 3 है कि इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एंड मिडनाइट हैप्पी बाय डे। अब ये आप सभी का थर्ड नंबर इसमें स्टेंजा है। अब इसका मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसका हिंदी क्या होगा। इनटू द स्टारलाइट मीन कवि कहता है कि फव्वारा जो होता है वो तारों की रोशनी में कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है आप सभी को, इनटू द स्टारलाइट मीन तारों के रोशनी में, रसिंग एंड स्प्रे, रसिंग इन स्प्रे मतलब वो क्या कर रहा है, वो फुहारे की तरह क्या कर रहा है, वो फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है, रोशनी में वो चलता हुआ फुहारे की तरह फेंक रहा है। और हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाय डे, हैप्पी एट मिड नाइट मीन वो क्या कर रहा है, वो मिड नाइट में भी, मध्य रात्रि में भी वो क्या है, वो मध्य रात्रि में भी वो प्रसन्न है। और हैप्पी बाय डे वह दिन पे दिन क्या है, वो प्रसन्न है। एवर इन मोशन मीन हमेशा वो क्या रहता है, वो हमेशा मोशन में रहता है, मीन फव्वारा जो होता है वो गति में रहता है हमेशा। और ब्लिथसम एंड चेरी, इसका मतलब क्या होता है कि वह सदैव ऊपर की ओर चलता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर अ वरी मीन वह सदैव ऊपर की तरफ चलता है, मीन वह हमेशा अपना कार्य करता रहता है, कभी भी वो क्या होता है, कभी भी वो थकता नहीं है।
मीन फव्वारा जो होता है वो हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा अपना कार्य करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, मीन चलता रहता है, गतिशील रहता है, प्रसन्न रहता है और वह अपने कार्य से कभी भी थकता नहीं है। इसका मतलब यही था कि हम सभी को क्या करना चाहिए, हमेशा सदैव गतिशील रहना चाहिए और कभी भी थकता नहीं चाहिए। अब उसके बाद आगे क्या है, ग्लाइड ऑफ द ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कवि जो होता है फव्वारों को देख करके कहता है कि फव्वारा जो होता है हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वो हर मौसम में कैसा दिखाई देता है, ग्लैड मीन प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और जो होता है कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर आता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मीन फव्वारा जो होता है कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ आता है। मोशन दे रेस्ट, और उसकी गति ही उसकी आराम है। मीन वो आराम क्या कब करता है, वह गति में ही अपना आराम कर लेता है। मीन उसका जो गति ही है वो उसका मोशन है, ठीक है, उसका वह आराम है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वो हमेशा फव्वारा हर मौसम में क्या रहता है, प्रसन्न दिखाई पड़ता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर चलता है, लगातार चलता ही रहता है और उसका गति ही उसका आराम है। अब हम सभी चलते हैं आगे, क्या है इसका मीनिंग। अब आगे यहाँ पे है, फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मूवमेंट एवरी एवर द सेम। मीन इसका मतलब देखिए, कवि जो होता है फव्वारों को जो है यहाँ पे दिखाता है, फव्वारे की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि फव्वारा जो होता है वह हमेशा चलता रहता है और कोई भी वस्तु जो होती है वह रोक नहीं सकती इसको। नथिंग कैन टेम, फव्वारा को कोई भी वस्तु रोक नहीं सकती, हमेशा चलता रहता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वह प्रत्येक क्षण बाई क्षण वो क्या करता है, बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय वो बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वो हमेशा कैसा रहता है, फिर भी वो हमेशा सेम रहता है। मीन जो होता है फव्वारा हमारा फुल ऑफ अ नेचर, मीन फव्वारा जो होता है हमेशा चलता रहता है। नथिंग कैन टेम, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वह अपना क्षण प्रतिक्षण अपना जो मूवमेंट है, स्थान है, गति के साथ बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वो सदैव हमेशा की तरह ही दिखाई पड़ता है। केयरलेस एस्पायरिंग, केयरलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। अब इसका मतलब मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हमारे राइटर, लेखक, पोएट। तो कवि कहता है कि जो होता है फव्वारा जो होता है वो सदैव ऊपर की ओर ही चलता है। केयरलेस एस्पायरिंग, सदैव ऊपर की ओर चलता है, किंतु अपनी यह प्रगति से कभी भी वह संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, कि जो कवि कहता है कि सदैव फव्वारा ऊपर की ओर चलता है लेकिन कभी भी वह अपने प्रगति से क्या करता है, संतुष्ट नहीं होता है। डार्कनेस और सनशाइन, दिन हो चाहे रात हो। डार्कनेस मीन जो आप सभी का रात, और सनशाइन दिन हो या फिर रात हो। उसका जो स्वभाव है दे एलिमेंट, उसका जो स्वभाव है वह ज्यों का त्यों रहता है। अब इसका ओवरऑल मैं आपको बता दूं, कवि कहता है कि फव्वारा दिन हो चाहे रात हो हमेशा चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वह अपने कार्य करने के तरीके में कभी भी परिवर्तन नहीं लाता है। मीन हमेशा एक समान रहता है। अब आगे है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब इसका मतलब देखिए, फव्वारा को लेखक संबोधित करते हुए कवि कहता है कि शानदार फव्वारा, ग्लोरियस फाउंटेन मीन शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, मेरी यह इच्छा है कि मेरा हृदय भी, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट मीन तरोताजा और परिवर्तनशील, और कांस्टेंट मीन दृढ़ रहे। अपवर्ड लाइक दी मीन वह श्रेष्ठतर चीज़ों को प्राप्त करने वाला हो। मतलब मेरा जो हृदय है वो भी तुम्हारी तरह हो, ग्लोरियस फाउंटेन की तरह हो। मीन कैसा हो, फव्वारे की तरह हो, शानदार फव्वारे की तरह। और मेरी इच्छा है कि लेट माई हार्ट भी, मेरी इच्छा यह है कि पोएट की इच्छा यह है कि वो उसका जो हृदय है वो भी हमेशा फ्रेश रहे, ताज़ा रहे। चेंजफुल रहे मीन परिवर्तनशील रहे, और कांस्टेंट रहे मीन दृढ़ रहे।
यही चाहता है अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा जो होता है श्रेष्ठ चीज़ों की ओर चले, मीन्स श्रेष्ठ कार्य की ओर कार्य करे। तो ये था पूरा जितना भी मैंने आप सभी को बताया, पूरे स्टैंजा, पूरे आपके जो भी पैसेज था उसका हिंदी। आगे मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, जो कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है, सेंट्रल आइडिया या फिर पोएम। आपको पोएम भी लिखना रहता है या फिर सेंट्रल आइडिया, और अच्छे आप सभी को नंबर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने क्लासमेट के साथ, और लाइक, और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप सभी से मिस ना हो।